हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में सेशन 2023-24 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 19 मार्च 2023 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कितनी होगी? 700 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस होगी। और अगर आप 19 मार्च तक किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो 26 मार्च तक आपको मौका दिया जाएगा लेट फीस के साथ, जो कि 300 रुपीज होगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, लेकिन बेटर होगा कि आप अपना 19 मार्च तक या उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको लेट फीस ना देनी पड़े। ठीक है, तो ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। अब हम आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ क्राइटेरिया हैं। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीपीएड में एडमिशन लेने के। याद रखिएगा, एएमयू में जो बीपीएड कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद वाला है, यानी 2 इयर्स वाली बीपीएड एएमयू में होती है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपीएड नहीं होती, जो कि 12th के बाद होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन के बाद वाली बीपीएड यहाँ पर है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे तो आप एलिजिबल हैं। एज का भी क्राइटेरिया फिक्स है, जो कि है 27 ईयर्स। आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इनएलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और ये जो एज है ये 1 जुलाई 2023 के हिसाब से काउंट की जाएगी। आपकी एज 1 जुलाई 2023 में 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ टोटल सीट्स के बारे में। तो एएमयू में बीपीएड की टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, तो सीट्स के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है एडमिशन प्रोसेस। आपका एडमिशन होगा कैसे, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी कि आपका एएमयू में बीपीएड में एडमिशन हो जाए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तीसरा होगा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। इन सभी का अलग अलग वेटेज है। अगर रिटन एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे तो इसका वेटेज है 40%, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वेटेज भी 40% है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स का वेटेज 20% है, जिन्हें मिलाकर टोटल 100% हो जाता है। और इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर के ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो 1 बाय 1 मैं इन तीनों की डिटेल आपको दे देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 40 मार्क्स का है। इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट की ड्यूरेशन होगी आपकी 1 आवर, यानी 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें 40 सवाल आपको करने हैं। और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4, मतलब 25% आप लोग कह सकते हैं। अगर समझने के लिए मैं बताऊं आपको, तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही किया गया अटेम्प्ट क्वेश्चन भी आपका काट दिया जाएगा। तो यह है नेगेटिव मार्किंग 1/4। इसको ध्यान रखते हुए आप अपना रिटन एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं रिटन टेस्ट की, तो हमारा ऑनलाइन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम एएमयू के बीपीएड के प्रिपरेशन के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआई की प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन उस बैच के बारे में बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये रिटन एंट्रेंस टेस्ट की मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब बात करते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वेटेज कितना है? इसका भी 40% है। इसमें क्या कराया जाएगा? इसमें आपका मॉडिफाइड आफर टेस्ट होगा। मॉडिफाइड आफर टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होंगे इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर, इसमें 6 टेस्ट आइटम्स हैं बॉयज के और 6 टेस्ट आइटम्स हैं गर्ल्स के। आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो सिमिलर हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, और लास्ट के जो 2 हैं 5th और 6th वो डिफरेंट हैं, बॉयज के अलग हैं और गर्ल्स के अलग हैं। कौन कौन से हैं? 50 यार्ड डैश होगा, 600 यार्ड डैश, 4x10 शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पुलअप्स और बेंट नी सिटअप। ये बॉयज का है। और गर्ल्स में स्टार्टिंग के 4 सेम हैं, और जो पुलअप है उसकी जगह फ्लेक्स आर्म हैंग है गर्ल्स के लिए, और बेंट नी सिटअप की जगह गर्ल्स के लिए है स्ट्रेट नी सिटअप। तो ये 6 अलग अलग टेस्ट होंगे आपके फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए आपके, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें से जितना बेटर आप परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस समय आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उस समय आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। उसका एक प्रोफॉर्मा है, वो जब आपका टेस्ट की डेट नज़दीक आएगी तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे ऐसा भी होता है कि उस प्रोफॉर्मा से अलग किसी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी आप ले जाते हैं तो कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे जो भी आपके डाउट्स होंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट में,
जो कि है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। एडमिशन क्राइटेरिया में 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो तीसरा है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स। ये कितना है? 20% वेटेज है इसका, मतलब 20 मार्क्स के होंगे। अब इसमें कौन से सर्टिफिकेट चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फेडरेशन वाले सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। इसमें सिर्फ AIU के कंपटीशन वाले सर्टिफिकेट ही चलेंगे, यानी कि जो आपका AIU का जोनल होता है या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होता है उसके ही सर्टिफिकेट इसमें माने जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट ही वैलिड होंगे। अगर 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट है आपका तो उस पर आपको मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। और कितने कितने मार्क्स कौन से सर्टिफिकेट पर मिलेंगे तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर AIU के जोनल में आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो 14 मार्क्स, सेकंड पोजीशन है 12 मार्क्स, थर्ड पोजीशन है 10 मार्क्स और सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 8 मार्क्स। इसी तरह से अगर AIU के ऑल इंडिया की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर 20 मार्क्स, सेकंड पोजीशन पर 18 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 16 मार्क्स और पार्टिसिपेशन पर 12 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट है सिर्फ उसी के मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई 2 सर्टिफिकेट हैं तो आपको 2 बार मार्क्स मिलेंगे, नहीं। जो भी आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट होगा सिर्फ उसी पर मार्क्स मिलेंगे और वो सर्टिफिकेट भी लास्ट 3 इयर्स का ही होना चाहिए, मतलब करंट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मार्क्स के बारे में बता दिया है और यहाँ तक मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं आपके टेस्ट शेड्यूल की। ये सब होगा कब? आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, सर्टिफिकेट के मार्क्स, ये सब कब चेक किए जाएंगे, कब होगा ये? तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं डेट्स। 30 मई और 31 मई को आपका होगा। 30 मई को आपका क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, टाइमिंग होगी 7 AM। और रिटन एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 31 मई 2023 को होगा, टाइमिंग होगी 9 AM। इन दोनों की डिटेल मैंने दे दी है आपको। आपको क्या करना है? डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। इससे पहले आपका एक एडमिट कार्ड भी आएगा जो कि आपको डिपार्टमेंट ही जा करके लेना होगा, ऑनलाइन नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। और एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको डिटेल आने वाले समय में शेयर कर दी जाएगी। जिस समय आएगा पहले एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उसके बाद फिर जाकर के आपको एडमिट कार्ड लेना होता है और फिर आपका टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, AMU के सेशन 2023-24 के BPED के एडमिशन रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी।